हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे IIT JEE एडवांस परीक्षा में आया हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि IIT JEE एडवांस परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथ ही ये आगामी IIT JEE मेन परीक्षा, साथ ही IIT JEE एडवांस परीक्षा और अन्य इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही क्लास 12 CBSE बोर्ड में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1/3n+1 माइनस 1/3n+2। देखिए IIT JEE एडवांस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए बी कैन रिटेन एज द अबव एक्सप्रेशन बी है। हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए वैसे तो ये सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये सीरीज एंड सिक्वेंस का क्वेश्चन नहीं है। ये है एक तरीके से इंटीग्रेशन से अटैच क्वेश्चन। तो देखिए बी कैन रिटेन एज द अबव एक्सप्रेशन बी हैव समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 s की पावर 3n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 s की पावर 3n+1 dx। इसे इस रूप में लिख सकते हैं हम। देखिए क्यों लिख सकते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 s की पावर 3n dx की वैल्यू 1/3n+1 आती है। कैसे आती है यहाँ पे देखिए करके दिखाया गया है, चूँकि इंटीग्रेशन 0 से 1 s की पावर 3n dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए s की पावर 3n का, तो s की पावर 3n+1/3n+1 लिमिट लगा दीजिए 0 से 1। ठीक है, जब हमने लिमिट लगा दी तो देखिए 1/3n+1 1/3n+1 s की पावर 3n+1 1 to 0 लिमिट 0 से 1 लिमिट लगा दी बराबर 1/3n+1। अब देखिए 1 की पावर s की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 की पावर 3n+1 माइनस s की जगह 0 0 की पावर 3n+1 तो बराबर 1/3n+1। और इसकी वैल्यू 1 के ऊपर कोई पावर आती है 1 ही आता है, और 0 के ऊपर कोई पावर आएगी तो 0 ही आएगा। तो 1 - 0 हो गया यानी 1 हो गया, और 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1/3n+1 तो इसकी वैल्यू 1/3n+1 आ गई। देखिए वही हमसे क्वेश्चन में दिया गया था 1/3n+1। तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन करके इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 3n+1 जो है s की पावर 3n+1 तो ये हो जाएगी s की पावर 3n+2/3n+2 सेम एज इट इज़, जैसे अभी आपको करके दिखाया। तो इन दोनों को इस रूप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, और फिर लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाते ही आपकी ये वैल्यू हमें मिल जाती हैं, दोनों वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका देखिए समेसन जो है n बराबर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1। अब देखिए s की पावर 3n माइनस s की पावर 3n+1 इंटू dx। इन दोनों को कॉमन इंटीग्रेशन में लिख लिया है, मतलब इन दोनों को हमने इंटीग्रेशन में कॉमन करके लिख दिया है और बाहर dx लगा दिया है। अब देखिए s की पावर 3n है, यहाँ s की पावर 3n+1 है, इसको n में x की पावर 3n कॉमन ले लिया, s की पावर 3n तो ब्रैकेट में बचा 1 - x, वही 3n निकल गया, s की पावर 3n निकल गया तो अंदर बचा x इंटू dx। तो वही बाहर वही समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी और लिमिट 0 से 1। ठीक है, अब देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन को हम बाहर लिख लेते हैं, समेसन को अंदर ले आते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी s के बाद 3n 1 - x dx हो गया। समेसन अंदर लिया, इंटीग्रेशन बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से 1। अब देखिए जो समेसन है हमारा वो चल रही वैल्यू है n बराबर 0 से इन्फिनिटी, n बराबर 0 से इन्फिनिटी चल रही। ठीक है, तो 1 - x इसके लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। 1 - x क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। तो 1 - x को बाहर निकाल लेंगे समेसन से, 1 - x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 - x समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी s की पावर 3n इंटू dx। ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए n बराबर 0 से इन्फिनिटी जा रहा है समेसन में, तो s की पावर 3n है, तो हमें s की पावर 3n जो है इसका हम विस्तार कर देते हैं, इसे सीरीज बना देते हैं। हो गया s की पावर है n बराबर 0 से इन्फिनिटी है तो इसकी सीरीज बनाते हैं। क्या बनते हैं देखिए, n की वैल्यू 0 लगाते हैं तो s की पावर 0 मिलेगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 द 0 तो s की पावर 0 प्लस n की पावर 1 लगाई तो n की पावर s की पावर क्यों मिल जाएगा, 3 बनता 3 प्लस s की पावर 2 लगाई 3 दूनी 6 s की पावर 6 प्लस s की पावर 9। इसी तरीके से डैश इन्फिनिटी dx और बाहर 1 - इंटीग्रेशन 0 से 1। तो हमारा इस तरीके से समेसन जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कुछ समेसन की वैल्यू n बराबर 0 से इन्फिनिटी हमने सीरीज में पुटअप कर दी है।
ठीक है। तो देखिए साथ में ये डाइवर्जेंट सीरीज है क्योंकि एस की वैल्यू लेस देन 1 है। क्यों ये डाइवर्जेंट सीरीज है? क्यों? क्योंकि एस की वैल्यू जो है वो दी गई है प्रश्न में, एस की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है। अब हम इसका जी पी निकाल लेंगे। तो देखिए जी पी फार्मूले से अटैच करके इसका जी पी निकाल लेंगे। 0 से 1 माइनस एक्स। अब देखिए 1/1 - एक्स की क्यूब आ जाएगी क्योंकि इसका ये क्या आ जाएगा, एस की पावर 6/3, तो एस की क्यूब आ जाएगा। चाहे एस की पावर 9/6 कर लीजिए, चाहे एस की पावर 3/एस की पावर 0 कर लीजिए, आएगा एक्स की क्यूब ही। एक जो हमें गामा की वैल्यू है वो एक्स की पावर 3 मिलेगी। ठीक है। और ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/1 - एक्स की क्यूब डी एक्स मिल जाएगा। इधर बाहर 1 - इंटीग्रेशन 0 से 1। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 है, इसको तोड़ लेंगे। क्या 1 की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके, तो एक ब्रैकेट में 1 - एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 + x² + एक्स बाहर डी एक्स। 1 - एक्स से 1 - एक्स कैंसिल आउट हो गया, बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/1 + x² + एक्स मिला हमें। ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/x² + x + 1 सीरीज में करके लिख लिया। ठीक है। अब x² + x + 1, अब इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम, बराबर। ठीक है। इसे इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/x + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर 1/2 इसमें ऐड किया गया है, यानी 1/4 ऐड किया है, इसमें 1/4 ऐड किया है तो -1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो वही किया है। ठीक है। और ये इसका फार्मूला बन जाएगा। +1 जैसे दिया है +1 वैसे दिया। आप देखिए पहले का वर्ग तो x², दूसरे का वर्ग 1/4, तो ये 1/4 -1/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। +2 × 1/2 x, 2 से 2 कैंसिल, x मिल जाएगा। और +1 है ही, +1 है ही, तो वही मिल गया हमें, तो इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए 0 से 1 इंटीग्रेशन dx x + 1/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके, इसका एलसीएम आएगा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। इसका 4 × 4, 4 में से 1 गए 3, 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, तो इसे √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। देखिए 4 × 4 हुए 3/4, तो 3/4 में √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। अब इसे देखिए यहाँ पे 3/4 लिखा है। अब देखिए चूँकि हमने एक फार्मूला में पढ़ा है, चूँकि इंटीग्रेशन dx/x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a होता है। इसे इसी फॉर्म में हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन खोल के, और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बराबर 1/a, तो एक ही जगह √3/2, 1/√3/2 tan इनवर्स x + 1/2 a √3/2। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हैंस इंटीग्रेशन n बराबर 0 से ∞ 1/3n + 1 -1/3n + 2 बराबर आ गया हमारा। ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3। यहाँ पे √3 कर लीजिएगा। ये जो 3 है ये √3 है, यहाँ पे √3 कर लीजिएगा, तो ये √3 आ जाएगा, बराबर 2/√3 tan इनवर्स। एलसीएम ले लीजिएगा 2x +